हम पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के हैं और ये बयान न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि सामाजिक और सांप्रदायिक मुद्दों को भी छूता है। ये बात है हुगली जिले के चंदन नगर में हुई एक सार्वजनिक सभा की, जहां उन्होंने हिंदुओं से अपील की। उन्होंने कहा, आप मेरे भाई बहन हैं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के हिंदुओं से अनुरोध करता हूं कि एकजुट हो जाएं। मैं तृणमूल के हिंदुओं से भी कहता हूं, आइए हम सब मिलकर इस सरकार के खिलाफ वोट करें। और फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोकना है। अब सवाल ये है कि मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों कहा। इसका सीधा कनेक्शन है बांग्लादेश में हाल की अशांति से। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। एक उदाहरण लीजिए, दीपू दास नाम के एक युवक को मॉब ने पीटा, फांसी पर लटकाया और फिर शव को आग लगा दी। ये घटना बांग्लादेश के मायमे सिंह जिले की है और इसने कोलकाता समेत बंगाल में बड़े प्रदर्शन करवाए। लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। कई परिवारों के रिश्तेदार वहां रहते हैं। वहीं बुधवार रात करीब 11 बजे एक और हिंदू युवक सम्राट मंडल को उग्रवादियों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये चौंकाने वाली हत्या राजबाड़ी में हुई है, जिसमें रात के अंधेरे में कुछ लोग आए और 29 साल के सम्राट मंडल को घेर लिया। इसके बाद उसे भरे बाजार तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। इस बार अपराधियों को इश्निंदा का आरोप नहीं मिला तो कुछ और ही इल्जाम लगाकर टारगेट किया गया। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि ऐसी स्थिति बंगाल में ना आए, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। वे शायद ये इशारा कर रहे हैं कि अवैध घुसपैठ का जनसांख्यिकीय बदलाव से बंगाल में भी वैसी अशांति हो सकती है जैसी बांग्लादेश में देखी जा रही है। ये बयान सिर्फ एक अपील नहीं है बल्कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति को सीधे प्रभावित कर रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और भाजपा विपक्ष में है। मिथुन चक्रवर्ती, जो पहले विभिन्न पार्टियों से जुड़े हैं और अब भाजपा में हैं, इस बयान से हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट, कांग्रेस और यहां तक कि तृणमूल के हिंदू सदस्य भी सरकार के खिलाफ आए। ये रणनीति है क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम डायनामिक्स हमेशा से संवेदनशील रहा है। बांग्लादेश की घटनाओं ने यहां के लोगों में चिंता बढ़ा दी है और भाजपा इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी तेज आई हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसे तुरंत खारिज किया। उनके प्रवक्ता तौसीफुर रहमान ने कहा, मिथुन चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर बंगाली बोलने वाले को बांग्लादेशी मान लिया जाए तो मिथुन दा खुद कहां से आए हैं। मतलब वो मिथुन के बैकग्राउंड पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मिथुन मूल रूप से बंगाली हैं और उनका जन्म भी बंगाल में हुआ। एक अन्य तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा, मिथुन बंगाल आते हैं फिल्म शूटिंग के लिए और फिर ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हैं। वो पार्टियां बदलते रहते हैं। अब भाजपा में शरण ले ली है। कांग्रेस ने भी इसकी निंदा की, इसे विभाजनकारी और भड़काऊ बताया। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियां इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश मान रही हैं। अब सोचिए, ये मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये समाज को प्रभावित करता है। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटनाएं यहाँ डर पैदा कर रही हैं। क्या वाकई बंगाल में जनसांख्यिकी बदल रही है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सीमा पार से घुसपैठ होती है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बयान समाज को बांट सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि एकता ही ताकत है, चाहे कोई भी समुदाय हो। इस बयान से साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सांप्रदायिक मुद्दे फिर से उभर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का ये कॉल हिंदू एकता के लिए है, लेकिन ये बहस छेड़ रहा है कि क्या ये दिशा सही है या सिर्फ चुनावी रणनीति। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।